प्रिया जी, सबसे पहले तो जिम्मेदार कम्युनिज्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज युवाओं का आप प्रतिनिधित्व करेंगी, जैसा कि मुझे आपके विचारों से भी लगता है और आपकी सोच को भी देख करके मुझे परिलक्षित होता है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे जो विपक्षी पार्टियां हैं आरोप लगा रही हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी संकट पैदा कर रही है और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, और बाबा साहब द्वारा बनाए गए जो संवैधानिक सूत्र हैं और जो कानून है उसको खत्म कर रही है, आखिर किस रूप में खत्म कर रही है आज जनता जानना चाहती है। मेरे दर्शकों को आज अपने शब्दों में समझाइए। नमस्कार। जितना मैंने 10 साल में बीजेपी के 10 साल में देखा है, मैंने देखा है जब भी बीजेपी कोई भी लॉ लाती है, कुछ भी लाती है, मुझे लगता है वो संविधान के अगेंस्ट ही रहता है। चाहे आप देखिए जो अम्बेडकर जी ने बात की, चाहे डेवलपमेंट की बात, चाहे इक्वालिटी की बात की हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की हो, ऊंच नीच जात जो भी हमारे पहले सोसाइटी में थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो निचली की जो कास्ट के उनके जो राइट्स हैं कहीं वापस छीना जा रहा है। जो बीजेपी है मुझे लगता है कहीं कहीं धीरे धीरे जो उनका रास्ता है और जो उनका रास्ता है चलने का आगे जो पॉलिटिक्स में संविधान को ख़त्म करने के लिए है। जो उनके जो विचार है वो ऐसे हैं जो अम्बेडकर जी से बिल्कुल विपरीत है। अम्बेडकर जी हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, हमेशा वो हक की बात करते हैं, पर जो बीजेपी है हमेशा वो उसको छीनने की बात करती है। मुझे लगता है संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो हमारा कल है, संविधान नहीं है तो आप समझ लीजिए आज हम सुरक्षित यहाँ बैठे हैं, आज हम किसी को भी इलेक्ट कर रहे हैं, किसी को वोट कर रहे हैं, ये सब संविधान से मिलता है। आज जो बीजेपी हमें अनाज दे रही है वो भी संविधान से ही है। वो संविधान ने हमें राइट्स दिए है, गवर्नमेंट को बोला है कि आप जहाँ जो जिनको नीड है उनको आप फ्री राशन दीजिए, ये भी संविधान की थ्रू है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा किस तरीके से संवैधानिक संकट पैदा कर रही है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि ईडी और सीबीआई जो है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की पार्टनर बन के काम कर रही है। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है अभी बीजेपी जो बहुत स्ट्रांग पार्टी बन गई, साथ साथ मुझे लगता है जो हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों जो सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्थ मीडिया भी हो गया है, तो चारों सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ये उन्होंने हाथ में ले लिया। मुझे लगता है आज मीडिया, मैं ये नहीं बोलूँगी मीडिया सपोर्ट कर रही, बट मुझे लगता है आजकल हमारी मीडिया कुछ ज़्यादा ही बीजेपी के अगेंस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं कभी पुटअप नहीं करती है। मुझे लगता है वो एक ही चीज़ डालते रहते हैं, मोदी गए थे मालदीव्स, मोदी गए थे यहाँ गए थे। मुझे लगता है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछिए ना, आपने कहा था रोजगार लाएंगे, आपने कहा था आप फार्मर्स की बात करेंगे, आपने ये भी कहा था कि हम 15 लाख देंगे, वो कहाँ गया? मुझे साथ साथ ये लगता है कि इस टाइम जो ईडी, सीबीआई जितनी भी है, जितनी संस्था है, ये सिर्फ अपोजिशंस के लिए ये गए। मुझे लगता है कि जो इनके नेता है इनके पार्टी में आके वॉशिंग मशीन की तरह साफ करके एकदम अच्छे बन जाते हैं, बट दूसरे पार्टी में जितने भी नेता हो सबके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है। अभी लालू यादव जी के ऊपर, उनके ऊपर केस चल रहा है, 8 घंटे उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है कि आपके पार्टी में भी उनसे पूछिए, आप सिर्फ अपोजिशन से क्यों पूछ रहे हैं आप? दूसरी बात, मुझे लगता है ये जो इंडिया अलायंस बना है इसको तोड़ने के लिए धीरे धीरे लोगों के पीछे पड़ रहे हैं ताकि इंडिया अलायंस टूट जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो अंदर अंदर राजनीति चल रही है अभी सिर्फ तोड़ने की बात चल रही है, जैसे कि कैसे ये अलायंस, यानी आपके अनुसार बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है और जो सीबीआई, ईडी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। हाँ, अभी मैंने देखा था कि जो ईवीएम जो कंपनी बनाती है, जो स्पॉन्सर करती है, वहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, 7 डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी 7 होते हैं, उसमें से 4 बीजेपी के ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये ईवीएम है जो मैनेज करती है उसमें भी आप कंट्रोल है। कल चंडीगढ़ में जो मैं कल ट्वीट पे देखा था, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, वहाँ पे भले बीजेपी के नेता जो हैं वो कम वोट पाए लेकिन जीत वही रहे हैं। तो इससे एक आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, क्या उस टाइम क्या माहौल होता होगा, जो लोगों में डर होता है, जो ऑफिसर्स जो भी जितने लोग होते हैं ऊपर कितना प्रेशर होता होगा गवर्नमेंट का कि ये कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है।